करना आता है, ठीक है? यस मैम। ओके, हाय एवरीवन। सो हम चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी भेजे थे, तो बेसिक चीजें आपका रिवाइज भी हो जाएगा, जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, ये जो भी चैप्टर 4 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो 1 मार्क के आएंगे, पहले उस टाइप से देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और द्विघात समीकरण की घात क्या होती है बच्चों? वेरी बेसिक क्वेश्चन। दो बिना दीपांशु काजल, क्लियर है ना? बी आ गया। यस, बी आ जाएगा। विविधकर सूत्र क्या है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी आई। बी आएगा ना? यस, गुड। हाँ, इस चीज का हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। विविधकर आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आता है। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, हमारे मूल कैसे होते हैं? एबीसीडी में से बताओ। ए मैम। ओके, रियल एंड है ना? ए होगा वास्तविक और भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको सबको आते हैं ना? अगर किसी को नहीं आता तो बता देना। आता है ना? ओके, गुड। द्विघात समीकरण की पुनरावृत्ति मूल के लिए निम्न शर्त है। पहले ही हिंदी वाला, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कि रिपीटेड रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कौन सी वाली कंडीशन है? सारे बाकी भी बताओ। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। रियल एंड इक्वल के लिए कौन सी वो है बेटा? रियल एंड इक्वल इक्वल बी आना चाहिए ना? डी इक्वल टू 0। अगर 0 से छोटा होता है तब तब ये वाला ऑप्शन होता है, नो रियल रूट्स, वास्तविक नहीं होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, अच्छा, यही क्वेश्चन था सेम वो भी। ओके, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फटाफट से इसका बताओ, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए होगा मैम। ए होगा। अच्छा, मैम इक्वल है तो इक्वल ही है। कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट? इक्वल का वो नहीं है, ये डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ना बेटा, हिना और काजल। यस मैम। 4 चौका 16 माइनस 2। हाँ, ऐसे करके निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बताओ कितना आएगा? 4 मैम। सभी को कैलकुलेट करने दो। 4 कैसे आ गया भाई? सही से कैलकुलेशन करो नोटबुक पर। -8 आओ। माइनस का 8 आएगा। डी जो है वो आपका, डी जो है वो -8 आ रहा है। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? सी में। सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड, नॉट रियल रूट्स। अब के ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इक्वेशन जो है उसके रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, के की किस वैल्यू के लिए होंगे? कर पाओगे? पहले आप लोग मुझे बताओ, या मैं थोड़ा जूम करूं क्या स्क्रीन अपनी, अगर आपको कोई इशू ना हो। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट इनमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। मैम प्लीज आप करवा दो। अच्छा, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, रियल और इक्वल रूट्स यानी कि मूल और मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब आपका b इक्वल टू 0 आता है ना? यानी कि जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। तभी आपके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। यहाँ तक सबको पता है? ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 144 और 4ac हो जाएगा 4 2 8, 8 इंटू के 8 के। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो अब यहाँ से, हाँ, तो अब यहाँ से -8 के किसके बराबर आ गया? -144 के। माइनस से माइनस कैंसिल, 144 को 8 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा?
अब बताना मैम, दोबारा रिपीट करियो। दोबारा से रिपीट करूं? ठीक है, 18 आएगा मैम। 18 आएगा। ठीक है, आएगा मैम। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे रूट्स कैसे हैं, वास्तविक और बराबर है। तो हमारा डी 0 के बराबर होता है, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दिया। तो ये चीज समझ में आई बेटा? आशीष, दीपांशु, ठीक है। सो बी स्क्वायर यहाँ पर 144 हो जाएगा, यानी कि 12 का वर्ग, और माइनस 4ac, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 2 और k और c की जगह k आ जाएगा। तो इन तीनों को आपस में गुणा करा तो -8k आ जाएगा। यहाँ से आपने -8k को किसके बराबर कर देना है, -144 के, और k का मान आपके पास आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन सी है। आप समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? यस मैम। है ना? आशीष, दीपांशु, यस मैम। आशीष और दीपांशु आप दोनों हो बेटा क्लास में? यस मैम। ओके, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है, आप पहले बस देख के बता दो कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, और सिर्फ इतना आइडिया दे दो मुझे। मैम फॉर्मूला लगेगा वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करके हम d इक्वल टू b से माइनस 4ac फार्मूला लग जाएगा। हाँ देखो काजल, जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो बेटा वो लगता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, है ना? हाँ यस मैम। है ना? यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई होगी, x की गुणा x माइनस 2 से, मतलब आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7x माइनस 14, ये बन जाएगा बच्चों। यस बताओ, अब इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो मूल होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किस किस टाइप की होगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, पता कर लोगे, डी निकाल के हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा ना बच्चों? ठीक है, ओके। अब इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, आपको रूट्स निकालने हैं, आपको इसके मूल निकालने हैं, तो आप लोग निकाल लोगे। आप चाहे तो इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगेगा। आपकी आवाज डबल डबल आ रही। हाँ अब नहीं आ रही होगी, बट हाँ बताओ, अब कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन सब लोग? रूट्स Yes. तो निकाल लेते हो ना, चाहे डी वाले फॉर्मूले। बेटा आशीष, दीपांशु आप दोनों चार्ट में लिखो, आप जैसे माइक ऑन कर रहे हो डबल आ रही है आवाज। या फिर एक और काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप चारों को याद होगा, हम रूट्स भर भर के देख लेते हैं, मूल भर के देख लेते हैं। आप x की जगह क्या भरोगे? अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 4 माइनस 2 ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह आप ये वाला -2 भर के देख लो, तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। फिर हमने शायद 2 सही नहीं भरा था, -2 -6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 -6, सो 8 -8 आ गया, 2 रखने पर 0 के बराबर। यस मैम। ठीक है, तो -3/2 भी इसमें रखोगे तो आप 0 के बराबर ही आएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, यस मैम। ठीक है, चलो गुड। अब आपको इस क्वेश्चन में भी बताना है कि इसके रूट्स किस टाइप के हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम, स्प्लिटिंग द मिडल तो इसमें कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल, जो मेथड आपको सही। नहीं, आपको इसमें क्या निकालना है बेटा, पहले ये बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैम डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ, दीपांशु आप क्या कह रहे थे? आवाज रिपीट हो रही है। हाँ बेटा, आप माइक बंद रखो एक बार अपना, अभी भी रिपीट हो रही है दीपांशु। एक बार या तो कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, सारी एप्स बंद करके, ठीक है दीपांशु? दोबारा ज्वाइन करो क्लास, ठीक है? मैं इतना इसी क्वेश्चन पे हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करो। क्या हुआ? ट्रिपल आवाज हो रही है। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, आप अपने गूगल मीट को ऑफ करके सारी एप्स बंद करना, फोन में जितनी भी एप्स खुली होंगी सबको बंद करके दोबारा से क्लास ज्वाइन करना, फिर नहीं होगी।
ठीक है, एक बार दोबारा ज्वाइन करो बेटा क्लास, फिर नहीं होगी। ठीक है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, हिना, काजल, आशीष, बेटा क्या पूछा है? मैम रूट पूछे हैं कि कौन कैसे होंगे। हाँ, रूट उनका निकालने पड़ेगा। नेचर पूछा है बेसिकली, है ना? यस मैम। ठीक है, तो नेचर के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? सिर्फ डी की जरूरत होती है ना? तो आप इसमें डी निकाल लोगे, आपका काम बन जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया और 4ac का मतलब ये हो गया। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया ये 0 से छोटा आएगा ना, है ना? तो इसका मतलब आपके क्या होंगे, रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। ओके मैम। ठीक है, बस क्वेश्चन में देखना है आपने, d इज लेस देन 0 आएगा, d इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, तो d इज लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 होता है तो आपके रूट जो है वो रियल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। ये आपको ट्रू है या फॉल्स है ये पता करना है, कर लोगे पता d निकाल के। यस यस बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके कोफिशिएंट थोड़े अलग है। आप एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, डी निकालो कितना आएगा। मैम इसको एक बार आप लिख के दिखाओ। अच्छा, मैं ऐसे आपको वो समझ, एक मिनट, यहाँ पे ना दोनों इक्वेशन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, कैसे कहते हैं? चलो इसे 4/3 कर लेते हैं पहले, दोनों ही चेक कर लेना 4/4। 10 को सोल्व कर लिया। हाँ चलो ठीक है, 3/4 के लिए कर लो। सो 3/4, यहाँ पे a क्या आ गया 3/4, b क्या आ गया है ना -2, और c क्या आ गया 3/4, ये आ गया बेटा। यस तो मैम। अब d क्या निकल जाएगा b स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये आ जाएगा। यस मैम। एंड दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो गया 4, सॉरी और 16, 4 आ जाएगा, 4 माइनस, और एक 4 से ये 4 कट गया तो आपके पास क्या बचेगा 9/4। अब आप इसे सॉल्व करो, 16 माइनस 9/4, दिस इज इक्वल टू 7/4, यस मैम। विच इज ग्रेटर देन 0। यस मैम। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ट्रू और फॉल्स? इट्स यस ट्रू, मैम। इट्स ट्रू। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब अगर a की जगह मैं 4/3 ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम 4/3 ले लेते हैं, तो यहाँ से ये सारी चीजें मैं रेस कर देती हूँ, 4 इंटू ए इंटू सी। अब बताओ 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आएगा? बड़ा आएगा। ये 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, सो 4 माइनस 4, तो 0 के इक्वल आएगा। सेकंड वाला अगर क्वेश्चन होता तो हमारा क्या आता, 0 से अधिक है तो ये फॉल्स होता क्योंकि ये 0 के बराबर है ना। है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, अब आपको 8 क्वेश्चन में भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इक्वेशन दी गई है k का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू √2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस मैम। एक्स की क्या करना, जगह वेरी, रूट x की जगह हमने √2 भरना है। अच्छा, √2 भर दिया, फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो दैट मीन्स, नहीं, अच्छा k की वैल्यू निकालनी है ना हमें। हाँ, तो सिंपल हम इस इक्वेशन को फिर सॉल्व कर देंगे, हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व। हाँ बेटा हो यस पाएगी, मैम। ना? यस ओके, मैम। हो जाएगी ना ये तो। अच्छा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² प्लस 5kx प्लस 16 हैज नो रियल रूट्स। ये क्वेश्चन कैसे होगा? भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था।
मैम डी निकाल कर और ये बताना कि इसके रूट नहीं है, जो रियल रूट हाँ, नहीं है। डी जो है उसे हमने लेस देन 0 पुट कर देना है। ठीक है, अभी पहले डी बताओ, डी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये आएगा डी। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 25k² माइनस 64। 64। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? ये लेस देन 0 होना चाहिए बच्चों, यस लेस मैम। देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैसे ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब 25k², 64 को आप उधर ले जाओ, ये 64 हो गया, माइनस का 64 दूसरी साइड ले गए तो ठीक है। तो यहाँ से k² किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 60, k इज इक्वल टू अंडर रूट 64, है ना? तो दिस इज इक्वल टू, सॉरी, k शुड बी लेस देन इक्वल टू 8/5। अच्छा, प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो हम माइनस और प्लस के बीच का रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। k जो है वो -8/5 से बड़ा होना चाहिए, 8/5 से छोटा होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, ओके। इक्वेशन 9x² प्लस 6kx हैज इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ k मस्ट बी, ये तो इजी क्वेश्चन है। की वैल्यू d इज निकालनी इक्वल है। टू d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल माइनस रूट से 4। तो हाँ, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना अगर इक्वल रूट से बेटा, यस मैम। है ना? d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और आप d निकाल दोगे, b² माइनस 4ac। ओके, मुझे बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। डी से निकालना है मैम, डी की वैल्यू निकालनी। बी स्क्वायर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे निकालनी हमें k की वैल्यू है, बट हमें क्या अगले क्या क्वेश्चन हुआ? में निकालना है। अगले क्वेश्चन में अच्छा, अगले निकालना है। क्वेश्चन की बात कर, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन, मैम क्या हम हुआ? निकालते हैं क्वेश्चन। मैम हम निकालते हैं अच्छा वो क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को, अगले वाला मैम, इसको कि ये अगले वाला वाला। क्वेश्चन, यस मैम, यस। इससे अगले वाला, ये वाले क्वेश्चन करवाऊं? पिछले वाला निकालो यही मैम। बोल रहे हो काजल? मुझे बताओ कौन सी स्क्रीन पे रुकूं पहले, इस पे, मैम ये इससे पीछे, यही। इससे पीछे, ये कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? 8, 9, अगले 10? वाले मैम। मुझे अच्छा, एक मिनट, अभी आपके स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है पहले ये बताओ? 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? यस मैम। ओके, तो और मैं अगली स्क्रीन करती हूँ, मैंने अगली स्क्रीन कर दी। ठीक है, ये Yes, क्वेश्चन ma'am. करना है आपने। ओके, Yes, करो ma'am. करो। थोड़ी सी वो अगली पिछली में कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, करो कैलकुलेट, आप लोग डी निकालना है बस इसमें। मैम 25 आएगा क्या? 25 डी आएगा मैम। 25 आएगा, हाँ। 49 माइनस 3 2 6 6 4 24, माइनस करके 25 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। ओके, अब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो 4 और 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वैसे तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी हो सकता है, बट ये जो है कौन से चैप्टर में आपसे पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, तो हम एक सिंगल वेरिएबल लेकर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो हम अगर फर्स्ट नंबर माने, फर्स्ट नंबर क्या होगा? एक्स मान लो। एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? वाई। एक्स प्लस, रुको मैम, 2x 2x प्लस एक्स प्लस हमेशा देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स कर, एक मिनट, वर्ड प्रॉब्लम्स करने का बेस्ट तरीका, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन में जो जो दिया है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो पहले हमें क्या चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए, और उसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है।
यानी कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर कितना दिया गया है आपको 26 26। इन दोनों की भी आप चाहे तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 26। अगर 26 फर्स्ट नंबर x है तो मुझे बताओ सेकंड नंबर क्या होगा 26 माइनस एक्स। माइनस प्लस का ध्यान रखो बेटा, सेकंड नंबर को उधर पहुंचा दो 26 को उधर ले आओ, सब पॉजिटिव में रहना चाहिए ना। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 26। तो आपने फर्स्ट नंबर को x माना है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब सेकंड नंबर यहां से क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 26 प्लस एक्स। तो कौन सा वाला रखना है आप ही बताओ, प्लस पिछले एक्स? वाला ठीक है। फर्स्ट वाला सही है पहले क्या ये लिखा था तो मैंने? मैम, पिछले वाला नहीं, फर्स्ट वाला ही सही है। ओके, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या लिखा था मैंने, माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से x माइनस 26 सेकंड नंबर के इक्वल आ जाएगा, तो हम इसे x माइनस 26 लिख लें। यस मैम। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, अब क्वेश्चन में क्या दिया कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो हमने उससे जो है अपने दोनों नंबर से लिए। अब आगे चलते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, वन नंबर इज, यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर है। अब आपने इज की जगह क्या करना है, जहां पर भी इज, विल, वर ये सारी चीजें लिखी होंगी उनकी जगह इक्वल टू लगाना है। वन नंबर यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, इसकी जगह इक्वल टू लगाया। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना किसको, सेकंड नंबर को। 3 टाइम्स द अदर, अदर मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर है, कौन सी आ गया तो मैम? फर्स्ट नंबर की जगह हमने x रखा। ठीक है, और अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मैम 6 कहाँ से आया? सॉरी 26 आना चाहिए। ओके, अब इसे सॉल्व कर पाएंगे? आगे करना मैम कैसे होगा? हम्म, तो पता है मैम, मल्टीप्लाई कैसे होगा? हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा माइनस 3 इंटू तो 26 78। 78। यहाँ पे 3, वेट अ मिनट, ये सिर्फ एक वो भी बन रही है फर्स्ट नंबर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हम 2 बार एक्स कहाँ से? वही मैं सोच रही हूँ ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बन रहा है हमारा, तो उस सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए थी ना। यस मैम। कहीं पे गड़बड़ी मेरे को। फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। आप लोग भी सोचो एक बार। मैम शायद है ना x प्लस 26 आएगा शायद, तो x प्लस Yes, 26, चलो अगर हम x प्लस 26 भी कर लेते हैं कोई बात नहीं, अगर हम x प्लस 26 भी कर लेते हैं तब भी ये लीन, तब भी देखो ना सिंगल उसमें बन पा रही है ना ये, मतलब शायद किसी, x वाई आओ, वाई है तो x इज देखो हाँ वो तो मैंने आपको बताया, देखो उस तरह से तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन देखें, पहला पहला हमने अगर x मान लिया, फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है वो, ठीक है, मान लो चलो n1 जो है वो हमारा क्या आ गया, x आ गया, जो हमारा नंबर 2 है वो y आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 26 आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, ये दिया है क्वेश्चन में, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब हम 3y, मैम 26 माइनस वाई होगा। सो ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 4 चैप्टर से हो, है ना। तो मैम ये 26 माइनस वाई हो जाएगा x का मान। किसका, x इज इक्वल टू
26 माइनस प्लस में y। हाँ प्लस में y ना, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि हम जो है इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इजीली कर रहे हैं। देखोगे अगर आप पहला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रही थी जब हम कर रहे थे, है ना। तो देखो अगर पहला नंबर आपने क्या माना, फर्स्ट नंबर जो है वो x मान लिया, जो सेकंड नंबर है उसे आपने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू 20 क्वेश्चन क्या दिया है 26, यानी कि x माइनस वाई कितना दिया गया है आपको 26। और आगे चलो आप, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर क्या है यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है x, इसकी जगह हमने इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x इज इक्वल टू 3y। अब इसमें आप सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, हाँ मैम मैं भी यही कह रही थी। है ना, डायरेक्ट। हाँ सो 3y Yes, माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू 13 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 13 इज इक्वल टू नो y इज इक्वल टू 13, 13 को 39 आएगा। 9 आ जाएगा, ठीक है, यस सर 39 आ जाएगा ये। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन था, ये उससे हो जाएगा। ओके अच्छा एक और क्वेश्चन रहता था ना, हाँ ये वाला जो है ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose square is 290। बताओ क्या होगा, थोड़ा सा पहले आप लोग आइडिया दो। कॉन्सिक्यूटिव तो वो होते हैं मतलब जो लगातार होते हैं, जैसे कॉन्सिक्यूटिव और ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ऑड की बात कर रहे हैं तो जैसे 3 5, Yes, ma'am. अगर हम इवन की बात करेंगे तो 2 4। और मैम ऐसे होगा क्या कि मतलब एक को x मान लो और एक y को मान लो, फिर मैम दोनों का ऐड करोगे तो अच्छा 290 एक आ चलो मैं आपके वाले मेथड पर भी आती हूँ। अगर हमने पहले को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनके जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना है 290, यानी कि जब हम x का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू ये आ जाएगा। बट क्या आपने इस टाइप की इक्वेशन कभी सॉल्व की है, कभी सॉल्व की है नहीं ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक टर्म ले लो आपको x मान लो, और एक ले लो x प्लस देखो 1। अगर मैं, हाँ अगर मैं जो है फर्स्ट वाला जो ले रही हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं उसे x मान रही हूँ तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस में 1। x प्लस 2। हाँ हाँ देखो 5 है, अगर आप 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 होगा ना, लेकिन आपको तो 7 चाहिए, आपको तो 7 चाहिए ना, यस मैम। समझ रहे हो बात को। अगर आप पहले अभी आपने x लिया है तो आप जब x में 2 ऐड करोगे तो आपको इसी तरह इवन का होगा, इसी तरह ऑड का होगा, आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर आपसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड कुछ ना दिया गया, अगर आपको सीधे क्वेश्चन में क्या दिया होता, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सिर्फ इतना दिया होता, तो आप x और x प्लस 1 मानते क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। बट यहाँ पे ऑड की बात की गई है तो ऑड में बीच में एक और का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें x प्लस 2 करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सम ऑफ whose squares is 290, यानी कि क्या दिया है बताओ, आप ही बताओ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर और x Sum प्लस of 2 whose, होल स्क्वायर। हाँ बेटा इन दोनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर भी और x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी, इन दोनों का जो सम है, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 290 आएगा, ये दिया है क्वेश्चन में। समझ आ गया है ना, यस मैम ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें ब्रैकेट्स ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। हाँ इज इक्वल टू 290। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
माइनस 290 इज इक्वल टू 0, यस मैम, कॉमन ले सॉरी लेंगे, 0। 2 कॉमन ले नाउ लेंगे। हाँ कॉमन के लिए ठीक है, हाँ पहले इस वाले स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 286 आ जाएगा ना, सही किया मैंने? यस मैम, एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाँ डी आप लोगों ने निकालनी है बिल्कुल मैम, सही बोला। अगर आप, क्या हुआ? 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ अब हमें x निकालना है, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। 2 3 6 इज इक्वल टू 0, और ये 2 जब दूसरी साइड चला निकालेंगे। जाएगा तो ये, हाँ निकालो, d निकाल के निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, आप फैक्टराइजेशन करना चाहो फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आप फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो तो फैक्टराइजेशन कर लो, 143 के फैक्टर्स बनाते हैं। 11 के टेबल में याद था 143 को, 11 और 13 बन रहा है, तो ये मुझे लगता है फैक्टराइजेशन से बहुत इजी हो जाएगा, यस मैम, है ना। फाइव 76 किसका स्क्वायर है? 576, देखो लास्ट में 6 आ रहा है ना, 16 नहीं नहीं 4, 24 का चेक करो, 24 का है शायद। हेलो निर्मल, यस मैम, ठीक है बने बच्चों इसके? हाँ बताओ बताओ। मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा पहले ये बताओ मैम एक 1 11 आएगा, क्या हुआ? एक 11 आएगा मैम, हाँ ठीक है। और एक 13 आएगा, हिना बेटा 11 माइनस 11 13। और 13 में आप स्प्लिट कर सकते हो 2 को, यस मैम। प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब तो कुछ नहीं, अब क्या डाउट था बेटा? मैम मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मैम कर तो लेते हैं कि 11 आएगा 13 आएगा, फिर मैम पजल हो जाते हैं कि कौन से में माइनस लगेगा कौन अच्छा कौन से ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। पहले आपको ये पता चल गया 11 और 13 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है 2 कैसे आ सकता है, जब आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे तब तो 2 नहीं आने वाला, यस मैम। ठीक है। और दूसरा चांस आपके पास क्या बचता है कि जब आप माइनस करोगे, तो आप 11 माइनस 13 करोगे तो कितना आता है बेटा? -2 आएगा ना। यस आपको क्या चाहिए है ना? प्लस का 2 मैम। प्लस का 2 चाहिए, तो आप अब इसको उल्टा करो, आप 13 माइनस 11 करो, 2 आ जाएगा, और आपको 2 ही चाहिए, है ना। और अब आप 13 और माइनस 11 को मल्टीप्लाई भी करके देखो तो प्लस माइनस आपका ये भी माइनस में आएगा। अभी समझ में आ गया कैसे लेना है प्लस माइनस का? एक्स स्क्वायर 13 बड़ा है, अगर ये प्लस का है ना तो बड़े वाले नंबर को आप प्लस में लो, अगर ये मतलब अगर ये माइनस का है तो बड़े वाले नंबर को माइनस में ले लो। अब इसके आगे तो बन जाएंगे ना बेटा फैक्टर्स, x इज इक्वल टू -13 आएगा, x इज इक्वल टू 11 आएगा, तो हाँ कि ना निर्मल बच्चे बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर लेना चाहिए कि दोनों लेने चाहिए? मैम नेगेटिव तो होगा नहीं। नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम x इज इक्वल टू 11 को लेंगे, और दूसरा वाला फिर क्या हो जाएगा? हमसे 2 पॉजिटिव
कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर है तो आप लिखोगे 13 हाँ। होगा। hence two consecutive or positive integers are 11 and 30। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपने यूज करनी है जिस भी तरह से। समझ में आ गई बात? यस मैम। क्लियर है बच्चों? और क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के? मैम अब है ना एक बार वो मीन मीडियन और मोड का फॉर्मूला करवा दोगे क्या? अच्छा तो मैं देख लेती हूँ एक बार उसे। प्रोबेबिलिटी करवा दो ना। प्रोबेबिलिटी मैं चैप्टर डाउनलोड कर लेती हूँ। Probability चाहे प्रोबेबिलिटी करवा दो या फिर मैम वो स्टैटिस्टिक्स वाला करवा दो। अच्छा बट निर्मल की उसमें, निर्मल आप हो क्लास में? हाँ Yes, ma'am. बेटा वो निर्मल के स्कूल में एग्जाम में नहीं आ पा रहा है वो चैप्टर। तो निर्मल आपको बेटा कोई और डाउट है? पहले वो क्लियर कर लेते हैं। आपको अगर पूछना है तो कुछ बताओ, No, ma'am. किसी भी चैप्टर में कोई डाउट No, हो ma'am. या कुछ नहीं? ठीक है तो मैं इतने रुको, आप लोग भी अपने पास ओपन कर लो बुक, मैं भी अपने बुक ले आती हूँ। प्रोबेबिलिटी के स्टैट्स पहले बताओ, क्या मैम? कौन सा वाला बोला आपने? प्रोबेबिलिटी बोला कि स्टैटिस्टिक्स बोला? मैम जोन सा भी करवा दो। आप लोग बताओ। मैम प्रोबेबिलिटी वाला करवा दो। ओके तो आप लेके भी आते चलेंगे। नहीं 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 मैम, वो मीन मीडियन वाला करवा दो। ठीक है।